हाय एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? पोषण एवं पाचन तंत्र। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है? इसी में हमको स्टार्ट करना है आज खनिज लवण। कल हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कुछ आवश्यक प्रोटीन या उनके कार्य, लेकिन आज हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? खनिज लवण से स्टार्ट करना है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये सीरीज कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा किसके लिए है? एल्टीग्रेड के लिए है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए है, और भी जो आने वाले एग्जाम में उनके लिए है। मतलब जिसमें जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है उसमें ये टॉपिक आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं खनिज लवण। टॉपिक हमारा आज का क्या है? खनिज लवण। धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृहद पोषण और नंबर 2 सूक्ष्म मात्रिक। तो पहले हम लोग वृहद पोषण देखते हैं। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, गंधक हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये तत्व ऐसे इनकी क्या होती है? हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रिक, इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल आयोडीन हो गया, लौह हो गया, कोबाल्ट हो गया, फ्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और सेलेनियम हो गया। इन तत्वों की क्या होती है? हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत देखते हैं, मतलब खनिज लवण किसमें किसमें पाए जाते हैं। खनिज लवण जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। ये दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई एवं नमक आदि में पाए जाते हैं। मतलब खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख खनिज लवणों के कार्य स्रोत। रोग कार्य क्या होते हैं? स्रोत मतलब किससे मिलते हैं और इससे रोग क्या होते हैं? मतलब इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? लोह मतलब जिसमें Fe। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ये हीमोग्लोबिन लाल रंग का रुधिर में पाया जाने वाला श्वसनीय वर्णक है। यकृत, वक्र, अंडा, अमरूद, बाजरा, रागी, पालक आदि लोह के मुख्य स्रोत हैं। लोह की कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता हो जाता है, यानी मतलब अनेमिया, जिसको बोलते हैं हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। ये दूसरा क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Ca से प्रदर्शित करते हैं। अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ये कैल्शियम रुधिर का थक्का जमाने एवं पेशी के कार्य करने में भी सहायक होता है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। कैल्शियम का लवण कैल्शियम फास्फेट शरीर के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम का लवण कैल्शियम फास्फेट के लिए आवश्यक होता है। दूध व दूध से बने पदार्थ, भारी जल, हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि कैल्शियम का स्रोत हैं। मतलब कैल्शियम किसमें किसमें पाया जाता है? जो हम खाएं जो कैल्शियम मिले, दूध में पाया जाता है, दूध से बने पदार्थ में पाया जाता है, भारी जल में पाया जाता है और हरी सब्जियों में, गाजर हो गया, मांस हो गया आदि कैल्शियम इसमें पाए जाते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? टिटेनी होता है एवं रिकेट्स रोग हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। अब अगला क्या देखते हैं? अगला देखते हैं आयोडीन। आयोडीन थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है। थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर हेतु आयोडीन के स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है?
फास्फोरस दिया गया है। फास्फोरस को पी से प्रतिष्ठित करते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यह फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए एवं आरएनए, एटीपी आदि के अवयव हैं। फास्फोरस के मुख्य स्रोत मतलब किसमें फास्फोरस पाया जाता है? दूध हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, अनाज हो गया, अंडा आदि में पाया जाता है। फास्फोरस की कमी से कौन से रोग होते हैं? टिटेनी होता है और रिकेट्स रोग, ये दोनों रोग क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। सोडियम, इसको किससे प्रतिष्ठित करते हैं? Na से। NaCl के रूप में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। शरीर के परासरण दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम क्लोराइड अमाशय में HCl निर्माण में सहायक होता है, मतलब ये पेशी संकुचन से संबंधित होता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? मतलब ये किसमें पाया जाता है? नमक हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध आदि में पाया जाता है। सोडियम की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? मानसिक तनाव, अगर सोडियम की कमी होगी तो मानसिक तनाव होगा, असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके स्रोत पोटेशियम किसमें पाया जाता है? केला हो गया, खजूर हो गया, आलू हो गया। केला, खजूर, आलू में ये पाया जाता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, अधरंग हो जाते हैं। पैरालाइसिस जिसको बोलते हैं, अधरंग, ये रोग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आवश्यक खनिज महत्व एवं उनके प्रभाव। जो आवश्यक खनिज है हमारे लिए, उनके महत्व हो गए, उनके प्रभाव हो गए। कैल्शियम सी से प्रदर्शित करते हैं। 9 मिलीग्राम दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज। महत्व क्या है इसका? दांतों और हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य करता है। कमी के प्रभाव क्या होंगे? दांत व हड्डियों दुर्बल, शारीरिक वृद्धि, कुंठित, टिटेनी, ये से प्रभाव होंगे, मतलब ये रोग हो जाएंगे अगर ये कमी पाई गई तो। फास्फोरस 9 मिलीग्राम दूध, ग्राम, अनाज, मतलब ये क्या है? ये प्रतिदिन इतने लेना चाहिए और ये इनका महत्व, ये इनकी कमी के प्रभाव हैं। दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का घटक। इसका महत्व क्या है? दांत व हड्डियां दुर्बल, शरीर की कमी एवं कार्य की कुंठित। गंधक एस से प्रदर्शित करते हैं। अज्ञात अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम, कई अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन एवं विटामिनों का घटक होता है। ये प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन्स उपापचय की गड़बड़ियाँ, इनकी कमी से ये ऐसा होता है। पोटेशियम 2 ग्राम मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियां। अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं के कार्य की। निम्न रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की आशंका। क्लोरीन 3.2 ग्राम खाने वाला क्या है? ये नमक है। अम्ल क्षार संतुलन, जठर का रस घटक। भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन। सोडियम Na से प्रदर्शित करते हैं। 1.5 ग्राम खाने वाला नमक। अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। निम्न रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों की क्या है? ऐंठन है। मैग्नीशियम Mg से प्रदर्शित करते हैं। 350 मिलीग्राम अनाज, हरी सब्जियां। ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित कई उपापचयी अभिक्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक। उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितताओं से विभिन्न तंत्रों की मुख्यतः तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित होती हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है? जर्डन, जिसको जिंक बोलते हैं। 15 मिलीग्राम अनाज, दूध, अंडे, मांस, समुद्री भोजन। जल अपघटन अर्थात पाचन एंजाइमों सहित अनेक लगभग 80 एंजाइमों का सहघटक। कुंठित वृद्धि, रुधिर क्षीणता, खुरदरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा तंत्र, जनन क्षमता का क्षय होता है। लौह 12 मिलीग्राम मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों के घटक हैं ये।
हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता, दुर्बलता, रक्त का सुरक्षा तंत्र दुर्बल होता है। फ्लोरीन 2.5 मिलीग्राम पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन। हड्डियों और दांतों का रखरखाव, दांतों की दुर्बलता अधिक कैसे, फ्लोरोसिस रोग जिसमें दांत चितकबरे हो जाते हैं। आयोडीन 150 मिलीग्राम दूध, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। ये घेंगा जड़ मानवता होता है। तांबा जिसको CO से प्रतिष्ठित करते हैं, 2 मिलीग्राम मांस, मेवा, फलियां, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन, अंडे, मछली। साइटोक्रोम ऑक्सीडेस एंजाइम का सहघटक है। लौह उपापचय तथा संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास हेतु आवश्यक है। ये रुधिर क्षीणता, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के दुर्बलता। मैग्नीशियम 3.5 मिलीग्राम, मेवा, अनाज, हरी सब्जियां, चाय, फल। यूरिया संश्लेषण तथा फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का क्या है, ये सहघटक है। उपास्थि अस्थि एवं संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता करता है। क्या है, कोबाल्ट। अज्ञात दूध, पनीर, मांस, विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। ये रुधिर क्षीणता है। सेलेनियम 17 माइक्रोग्राम, मांस, अनाज, अंडे, समुद्री मछली। कई एंजाइमों का सहघटक है। विटामिन E का सहायक है। ये पेशियों की पीड़ा, हृदय पेशी क्षय। क्रोमियम 120 माइक्रोग्राम, ईस्ट, समुद्री भोजन, मांस, कुछ सब्जियां। ग्लूकोज तथा उपापचय में महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज उपापचय तथा उपापचय उत्पादन की गड़बड़ियां हैं। मॉलिब्डेनम MO से प्रतिष्ठित करते हैं। 150 माइक्रोग्राम, अनाज, फलियां, कुछ सब्जियां। कुछ एंजाइमों का सहघटक है। नाइट्रोजनी उपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता है। अब हम लोग किसके बारे में देखते हैं, विटामिन के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एंजाइम शब्द कैसिमिर फुंक ने प्रतिपादित किया था तथा हमारा शरीर विटामिन D एवं K का संश्लेषण करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारा शरीर किसका संश्लेषण करता है, विटामिन K एवं D का। और ये शब्द किसने दिया था, कैसिमिर फुंक ने दिया था। वसा में घुलनशील विटामिन निम्न है। A रेटिनॉल, विटामिन A को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीनबॉक्स ने 1919 में विटामिन A की खोज की थी तथा कैरियर 1931 ने विटामिन A की संरचना ज्ञात की थी। इस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन A को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। ये सामान्य दृष्टि एवं स्वास्थ्य आँखों के लिए आवश्यक है। इसके स्रोत पीली एवं हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, पालक है, गाजर है, पपीता है, आम, मक्का, दूध, घी, मछली, ये यकृत का तेल आदि। अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जीरोफ्थैल्मिया तथा केराटोमेलिशिया आँख। आँख की पुतली का बाहर परत सूखना एवं सिकुड़ना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन D कैल्सिफेरॉल, इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन अथवा एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। यह अस्थियों और दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक है। विटामिन आवश्यक है। यह DNA संश्लेषण और कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसके स्रोत अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली, यकृत का तेल आदि है। सूर्य का प्रकाश विटामिन D का सबसे सस्ता स्रोत है। यह अस्थियों और प्रभावित करता है। यह अस्थियों को क्या करता है, प्रभावित करता है तथा इसकी कमी से बच्चों में एवं वयस्कों में क्रमशः रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया रोग उत्पन्न हो जाते हैं इसकी कमी से। विटामिन E टोकोफेरॉल, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं।
यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। यह नर मादा दोनों में प्रजनन के तंत्र सामान्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होता है। विटामिन ई, इसके स्रोत वनस्पति तेल, गेहूँ, बिनौला आदि। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है।